दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सब कुछ हासिल ना करना चाहता हो। वो सपने, वो जिद, वो ख्वाहिशें, वो तड़प सब कुछ हासिल करना चाहता है। 15 से लेकर 20 साल की एज में हमको ऐसा लगता था कि हम सारी दुनिया जीत लेंगे, सारे सपने पूरे कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो हम भी उन सभी लोगों की तरह चल पड़ते हैं उसी भीड़ चाल में जैसे सब लोग चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, भीड़ चाल में कभी भी वो मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता जो आप करना चाहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे अपने सपनों को पूरा किया जाए और कैसे 2024 को अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनाया जाए। आज ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात होने वाली है जो सच में आपको अंदर से हिलाकर रख देगी और आज आपको एक नया रास्ता जरूर दिखाएगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप खुद से एक सवाल पूछो कि आप ये जिंदगी कैसे बिताना चाहते हो, एक मालिक बनकर या फिर एक नौकर बनकर। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस काम से आपका घर चलता है वो काम कभी बुरा नहीं हो सकता। तो आज 2024 का पहला महीना और बैठकर आज डिसाइड करो कि आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है। आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जिससे आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। खुद से पूछो कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो और याद रहे जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो फिर खुद से पूछो कि क्या आप तैयार हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, क्योंकि फिर आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, आपको अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको पता दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और सबसे ज्यादा दुखी वही इंसान है। तो आज आप बैठकर अपनी लाइफ का टारगेट बनाओ कि आपको कौन सी लाइफ जीनी है। डजंट मैटर आपकी एज क्या है, आप आज बैठकर बस अपना एक टारगेट बनाओ। अगर अभी भी किसी को यह समझ ना आ रहा हो कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा टारगेट सेट करूं, तो आप अपने बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातों पर ध्यान दो और फोकस करो कि ऐसा कौन सा काम था जिसे करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता था। आपकी नींद, भूख, प्यास सब कुछ खत्म हो जाती थी। थोड़ा सोचो इस बारे में। और अगर आपको वो काम मिल गया है जो आप चाहते हैं तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि जो काम आप करना चाहते हो, अगर उस काम के लिए आपको 1 रुपया भी ना दिया जाए तो क्या आप करना चाहोगे? दूसरा सवाल, आपको जो काम पसंद है क्या उस काम से आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है या नहीं? तीसरा सवाल, जो काम आप करना चाहते हो उस काम से समाज का भला हो पाता है या नहीं? चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि जो काम आप समाज के बीच लेकर जाने वाले हो उस काम से आपको अर्निंग होगी या नहीं? अगर इन चारों सवालों का जवाब हाँ है तो यही आपका टारगेट है, यही आपका लक्ष्य है। और अब मुझे विश्वास है कि आप इस टारगेट के साथ में दुनिया में अपना नाम कमा सकते हो। अब हम जानेंगे कि टारगेट बनाने के बाद इसको अचीव कैसे किया जाएगा। देखो, टारगेट बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्शन लेना। बहुत सारे लोगों के पास एक अच्छा सपना भी होता है, अच्छी प्लानिंग भी होती है, लेकिन वो लोग एक्शन लेने में काफी समय लगा देते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। अगर आज आपने अपना टारगेट नहीं बनाया, एक्शन नहीं लिया, तो फिर आप देखोगे कि किसी और इंसान ने आपका वो लक्ष्य अचीव कर लिया और आपका पूरा साल बर्बाद हो गया। अब सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। ये जो फालतू के थॉट्स है कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ये सारे थॉट्स बंद करने पड़ेंगे। अब आगे हम जानेंगे अपने अंदर की 4 खूबियों के बारे में जो आपके अंदर सबसे अच्छी है। बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पता लग पाया है कि इंसान का बिहेवियर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला एक्शन ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड और आइडिया ओरिएंटेड। अब इन चारों पॉइंट्स में से सबसे अच्छा पॉइंट्स आपके अंदर कौन सा है ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, कुछ लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है, वो अपना टारगेट बनाकर सीधा एक्शन ले लेते हैं। तो क्या आप इस प्रकार के हैं? दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये काम कैसे किया जाए, यानी हाउ, वो पूरा स्ट्रैटेजी बनाकर काम करते हैं। तो क्या आप प्रोसेस ओरिएंटेड हैं? अब कुछ लोग पीपल ओरिएंटेड होते हैं, उनका लोगों के साथ अच्छा रिलेशन होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होती हैं। तो क्या आप पीपल ओरिएंटेड हैं? और चौथा होता है आइडिया ओरिएंटेड। इन लोगों का वाई क्लियर होता है, ये लोग पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। अब फाइंड आउट करो कि आपके अंदर इनमें से कौन सी क्वालिटी है।
और अगर आपने ये ढूंढ लिया कि आप कौन से पीपल हो, तो आपकी सक्सेस आपके लिए आसान हो जाएगी। और मजे की बात बताऊं, अगर आपको पूरी दुनिया पर राज करना है, टॉप पर जाना है, तो आपके अंदर ये चारों खूबियां होना जरूरी है। आपको एक अच्छा लीडर बनना है, क्योंकि आपको एक्शन भी लेना है, आपको प्रोसेस भी बनाना है, आपको लोगों के साथ मिलजुल कर भी रहना है, और आपको एक अच्छा आइडिया क्रिएट भी करना है। तो ये चारों चीजें आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। देखो, जब कोई एक आम इंसान पहली बार कोई एक्शन लेता है और वो गिर जाता है, तो वो इंसान उसी को अपनी असफलता मान लेता है। लेकिन याद रहे, वो आपकी असफलता नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग है कि आपने क्या गलती की है। अब आगे वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना, उसको सुधारो और आगे बढ़ो। एक सक्सेसफुल इंसान आपको हमेशा यही बताएगा कि मैं गिरा और मैंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। तो अब डर किस बात का? गिरो, उठो, सीखो और आगे बढ़ो। अब एक्शन तो ले लिया, मगर ऐसा क्यों होता है कि कई बार फिर भी सक्सेस नहीं मिल पाती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीच बीच में काफी सारी रुकावटें आती हैं, काफी सारी असफलता आती है, जिसके लिए वो तैयार नहीं हो पाता। अब आगे मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 5 डर के बारे में जो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? उनकी जिंदगी पहले पॉइंट पर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आलोचना का डर कभी भी रिस्क नहीं लेने देगा। तो पहला पॉइंट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। आपकी लाइफ में आलोचना का डर नहीं होना चाहिए। अगर खुद पे भरोसा हो तो लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट, कमजोर शरीर का डर। मैं तो एक मोटा इंसान हूँ, मैं तो एक पतला इंसान हूँ, मैं एक लंबा हूँ, छोटा हूँ, और भी कई प्रकार के डर। ऐसे डर की वजह से आप जिंदगी में कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते। और चौथा पॉइंट, गरीब होने का डर। अक्सर लोगों को लगता है कि मैं सबसे गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, और यही सोचकर वो पूरी जिंदगी भर रोता रहता है। ऐसा इंसान कभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इनको लगता है कि गरीबी एक अभिशाप है, इससे निकलना नामुमकिन है। और ये सब बातें झूठी हैं, क्योंकि गरीब से गरीब इंसान भी अमीर बनते हुए हम सभी ने देखा है। और अगला पॉइंट, फियर ऑफ डेथ, मरने का डर। उनके अंदर हमेशा एक डर बना रहता है कि ये काम करने से कहीं मैं मर न जाऊं। ऐसे लोग कभी भी रिस्की काम नहीं कर सकते, वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते जो उन्हें आगे बढ़ाता हो। देखो, इस दुनिया में मरना तो सभी को है, अगर मरना सभी को है तो रिस्क लेने में डर किस बात का। और अगला पॉइंट है किसी के खो जाने का डर, जो कि आजकल के युवा जनरेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जाने अनजाने में किसी के साथ में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो हमें लगता है कि ये जिंदगी भर चलेगा, और फिर दिल टूट जाता है और लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। और एक फेमस लाइन है कि उसके बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, मैं मर जाऊंगा। देखो, ये छोटी सी जिंदगी है और बहुत प्यारी है, और ये सारी फालतू की बातें हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि इन फालतू की बातों में अपना ध्यान बिल्कुल भी ना लगाए। अगर आपके अंदर के ये 5 डर खत्म हो गए, वो आपकी सक्सेस और भी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंसान को किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपके अंदर घमंड कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि घमंडी इंसान अगर एक बार नीचे गिर गया तो कभी उठ नहीं पाता। अब थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटो और देखो, जिस भी इंसान ने घमंड किया है उसको अर्श से फर्श पे आने में समय बिल्कुल भी नहीं लगा। और आपके अंदर जलन की भावना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेलस फील करने वाला इंसान हमेशा कुछ ना कुछ खो देता है। जेलस फील करने की जगह लोगों की मदद कीजिए, फिर आप देखना वही लोग आपको सफलता का रास्ता बता देंगे। देखो, लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन उसको कभी भी अपनी आदत मत बनाओ। अब जैसे कुछ लोगों की आदत होती है हर एक बात पर झूठ बोलना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि झूठ चाहे कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाता है। तो आज कमिटमेंट करो कि आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। अब कुछ लोगों की आदत होती है चुगली करने की, ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होता। इस कैटेगरी से हमेशा दूर रहना। सो फाइनली अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सफलता का मंत्र, स्वस्थ शरीर। देखो, सक्सेस पाने के लिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालें और अपनी जिंदगी में एक रूटीन जरूर बनाएं।
और 1 घंटा अपनी नॉलेज को जरूर दो। जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, उसके बारे में सीखो, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लो। हमेशा सक्सेसफुल लोगों की जीवनी को पढ़ो और सीखो कि ये लोग अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े। तो मैं आशा करता हूं कि 2024 आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी सक्सेस और ढेर सारा प्यार लेकर आएगी। तो आज ही बैठकर सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर।